Assalamu alaikum. Today I am going to discuss classification of bacteria on the basis of mode of nutrition, on the basis of optimum temperature requirement for growth, on the basis of optimal pH for growth, on the basis of salt concentration, gases requirement, on the basis of morphology, gram staining, on the basis of flagella and shape. ओके तो बैक्टीरिया है क्या? वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व ऑन अर्थ वाज प्रॉब्ली अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अर्थ का पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का ह्यूमन से बहुत ही म्यूचुअल रिलेशन है। मीन्स बहुत से बैक्टीरिया ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हैं और बहुत से बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया की डेफिनेशन। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप वेयर द ऑर्गेनिज्म लाइक अ फ्यू ऑर्गेनेलीज एंड अ ट्रू न्यूक्लियस। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एक ही सेल से बने हैं, इसी वजह से हम इन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेलिस सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही दिखाई देते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं यूनिसेलुलर में प्रेजेंट नहीं होते और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया की डायग्राम। तो इस डायग्राम में सबसे पहले बैक्टीरिया की आउटर लेयर है, उसमें क्या है? सेल वॉल। उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी है और कभी कभी बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए भी दिखाई देता है जो होता है प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले हैं, उसे फ्लैजेला कहते हैं। जो मोटाइल बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेला दिखाई देगा और जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेला दिखाई नहीं देगा। फ्लैजेला ये लोकोमोटरी ऑर्गन है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट है कोकाई और कोकस। दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप। ये बैक्टीरिया राउंड शेप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट कोकाई आर फर्दर क्लासिफाइड एज डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस, टेफ्लोकोकस, टेट्रॉड एंड सर्सिना। बैक्टीरिया या तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर ये कॉलोनीज बनाते हैं। तो जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं इनमें फ्लैजेलम नहीं होती, ये मूव नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर और इन्वायरमेंटल कंडीशन पर। फॉर एग्जांपल कोकस, ये सिंगल होते हैं और अगर दो राउंड शेप बैक्टीरिया आपस में ज्वाइन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। तो जब ये राउंड शेप बैक्टीरिया आपस में चेन बनाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं स्टेप्टोकोकस। और समटाइम्स ये बैक्टीरिया आपस में इस तरह ग्रुप्स बनाते हैं कि क्लस्टर बना होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं स्टेफ्लोकोकस। और कुछ कोकाई जो हैं वो 4 ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेट्रॉड। और कुछ क्यूबिकल अरेंजमेंट्स में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्सिना। ओके, नेक्स्ट है बेसिली। ये जो है ये रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट बेसिली आर फर्दर क्लासिफाइड एज कोको बेसिली, स्टेप्टोबेसिली, कॉमा शेप्ड। तो चेन ऑफ रॉड शेप बैक्टीरियाज जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेप्टोबेसिली। और अगर दो रॉड शेप बैक्टीरिया आपस में ज्वाइन होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे डिप्लोबेसिली। नेक्स्ट है हमारे पास स्पायरोकिट्स। ये जो है ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें जो फर्स्ट है विब्रियो, ये कोमा शेप बैक्टीरियाज होते हैं और समटाइम्स इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, यानी ये मूव कर सकते हैं। सेकंड है स्पाइरला, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये रिजिड की फॉर्म में होते हैं और ये ग्रुपिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली सिंगल रहते हैं। थर्ड है स्पायरोकिड। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी स्पाइरला की स्ट्रक्चर की तरह होते हैं बट ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिटीज। दे हैव फिलामेंटस और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। दे रिजेंबल मोर क्लोजर टू फंजाई देन बैक्टीरिया। ये फंजाई से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल स्टेप्टोमाइसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बनी है, मतलब इसमें शुगर और अमाइनो एसिड का कॉम्पोजिशन दिखेगा। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बनी है और थिक लेयर है और सिंगल लेयर का है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बनी है लेकिन थिन लेयर है और सिंगल लेयर का है।
लेकिन ऊपर वाली साइड में लिपिड की लेयर दिखेगी, तो ये होगा इसका डिफरेंस। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड की सेल वॉल है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? स्टेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या एग्जांपल है? इकोलाई और साल्मोनेला। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो क्या खा के ज़िंदा रह सकते हैं, वो कौन सा फूड खा के ग्रो कर सकते हैं। तो इस बेस पे मैं इसको डिस्कस करूँगी। ओके, फर्स्ट है हमारे पास फोटोट्रॉफ, दोज बैक्टीरिया विच गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट। फोटोट्रॉफ कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एनर्जी को गेन करते हैं लाइट से। फोटोट्रॉफ जो है वो फर्दर डिवाइड है टू ग्रुप्स पे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला टाइप क्या है? फोटो लिथोट्रॉफ, और सेकंड क्या है? फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ। फोटो लिथोट्रॉफ्स कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि एनर्जी को गेन करते हैं लाइट से और एंड यूजेस रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और H2S को वो एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करते हैं। इसकी क्या एग्जांपल है? क्रोमेटियम ऑर्किनाई। सेकंड है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये एनर्जी लाइट से गेन करते हैं, लेकिन क्या यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सक्सीनेट एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। ओके, नेक्स्ट है कीमोट्रॉफ, ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि एनर्जी गेन करते हैं केमिकल कंपाउंड से और ये फोटोसिंथेसिस को कैरी नहीं कर सकते। ये फर्दर टू ग्रुप्स पे डिवाइडेड हैं, कीमोलिथोट्रॉफ, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। फर्स्ट है कीमोलिथोट्रॉफ, ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि एनर्जी गेन करते हैं केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से एंड रिड्यूसेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि NH3। ये इसको एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमनास। नेक्स्ट है कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ, ये एनर्जी गेन करते हैं केमिकल कंपाउंड से एंड यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, इसको ये यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि खुद का खाना बना सकते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूटिलाइज। वो कौन से हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से बैक्टीरियाज हैं? ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्सेज, फोटोलिथोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ। और सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफ, ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेटरोट्रॉफ, ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं और ये डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज भी हैं, फॉर एग्जांपल ज़ीरोमोनास, एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, ये सब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं। इनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और इनके अंदर CO2 को फिक्स करने की भी एबिलिटी होती है। तो ज़्यादातर जो ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं वो नेचर में हेटरोट्रॉफिक होते हैं। कुछ हेटरोट्रॉफिक बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि उनको सिंपल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, और कुछ जो बैक्टीरियाज हैं उनको स्पेशल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं फॉर देयर ग्रोथ, जो जिनको हम कहते हैं फास्टिडियस हेटरोट्रॉफ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है? एनारोबिक बैक्टीरिया, और सेकंड है एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरियाज कौन से होते हैं? उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, दैट मीन्स एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। और एग्जांपल क्या है इसकी? एक्टिनोमाइसिटीज़। और जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसकी क्या एग्जांपल है? माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि वो कौन से बैक्टीरियाज हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं। इनमें जो फर्स्ट है वो है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल ऐसा बैक्टीरिया है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे या इससे भी बिलो टेम्परेचर पे ग्रो करेगा, वो है साइक्रोफाइल बैक्टीरिया। लेकिन जो इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो है 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम, और मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लाइक विप्रियो, मैरिनस, साइक्रोफ्लेक्सिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास साइकोट्रॉफ, ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि इवन 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो इनका ऑप्टिमल टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट है हमारे पास मीज़ोफाइल्स। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, और बट इनका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? इकोलाई, साल्मोनेला, स्टेफ्लोकोकाई। नेक्स्ट है थर्मोफाइल। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो अबव 45 डिग्री सेल्सियस पे इजीली ग्रो कर सकते हैं और इजीली रह सकते हैं। इनकी कौन कौन सी एग्जांपल हैं? स्टेप्टोकोकस थर्मोफाइल, बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस। नेक्स्ट है हाइपरथर्मोफाइल। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो अबव 80 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, जैसा कि कौन सा है? आर्चियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। इसमें जो फर्स्ट है एसिडोफाइल्स है, दोज बैक्टीरियाज दैट ग्रो बेस्ट एट एसिडिक पीएच। तो एसिडोफाइल्स बैक्टीरियाज का जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक पीएच का होता है, और कुछ एसिडोफाइल्स थर्मोफाइल्स नेचर के भी होते हैं, जैसा कि अभी देखा जो थर्मोफाइल्स नेचर के बैक्टीरियाज हैं वो अबव 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में इजीली ग्रो करते हैं। तो जो एसिडोफाइल्स हैं वो 45 डिग्री सेल्सियस में भी ज़िंदा रहेंगे और एसिडिक पीएच में ग्रो करेंगे। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें हम कंबाइनिंगली थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एसिडिक पीएच में भी रहेंगे और अबव 45 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करेंगे, उन्हें हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके, नेक्स्ट है अल्कलीफाइल्स। ये बैक्टीरिया अल्कलाइन पीएच पे ग्रो करेगा, मतलब 8-9 की पीएच पे ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, लेकिन जो इसकी ऑप्टिमल पीएच है ग्रोथ की वो 8.2 है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफाइल्स। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो 6.5 टू 7.5 के बीच में ये बैक्टीरिया ज़िंदा रहेगा और ग्रो करेगा। ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं न्यूट्रोफाइल्स। इसकी क्या एग्जांपल है? इकोलाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर। फर्स्ट है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट है एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, सेकंड है एक्सोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरियाज हैं? जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं विद इन दी बैक्टीरियल सेल। इसमें कौन सी एग्जाम्पल है? बेसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, स्पोरोसार्सिना। और सेकंड है एक्सोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड द सेल। और सेकंड है नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? इकोलाई, साल्मोनेला। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फर्स्ट है मोनोट्रिकस बैक्टीरिया, सेकंड है लोफोट्रिकस बैक्टीरिया, थर्ड है एम्फिट्रिकस बैक्टीरिया, फोर्थ है पैरोट्रिकस बैक्टीरिया एंड फिफ्थ है एट्रिकस बैक्टीरिया। मोनोट्रिकस ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें सिंगल फ्लैजेला होता है। लोफोट्रिकस ऐसा बैक्टीरिया है जिनमें बंडल ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हैविंग सिंगल और क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला, जिनमें सिंगल या फिर क्लस्टर की फॉर्म में फ्लैजेला होते हैं एट बोथ एंड ऑफ द सेल। पैरोटिकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑल ओवर द सेल सरफेस, फॉर एग्जांपल इकोलाई, साल्मोनेला। और एट्रिकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कि विदाउट फ्लैजेला होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एट्रिकस। नेक्स्ट है यूजफुल बैक्टीरिया। सब के सब बैक्टीरियाज हार्मफुल नहीं होते ह्यूमंस के लिए। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि बेनिफिशियल हैं इन डिफरेंट वेज। कन्वर्टेड मिल्क इनटू कर्ड, जो कि मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है? लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फॉर्मेट फूड प्रोडक्ट के लिए जो बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? स्टेप्टोकोकस एंड बैसिलस। डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं एंड इम्प्रूविंग द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होते हैं? एक्टिनोबैक्टीरिया एंड प्रोटोबैक्टीरिया। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ बैक्टीरियाज हैं। कौन कौन से हैं? निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टूथ डिके। ये सब जो है वो इन्फेक्शन डिजीज़ बैक्टीरियाज हैं। ओके, तो जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो इजीली मिल जाए।